जैसे कोई शख्स हज या उम्रा पे जाए, अगर उसने ये नियत कर ली कि जाऊंगा और कुछ कारोबार अगर मिल गया, कोई तिजारत का मौका मिल गया तो तिजारत भी कर लूँगा, तो जिस कदर उसके अंदर ये नियत शामिल हुई कि मैं तिजारत करूँगा और कारोबार भी कर लूँगा और हज भी कर लूँगा, तो उस कदर उसकी नेकी घटा दी जाती है। और लिखा है कि कोई शख्स अगर सिर्फ इस नियत से चला गया कि कारोबार करना है, हाँ हज का मौसम है, हज भी कर लेंगे, तो उसके लिए कोई अजर नहीं मिलेगा, कोई सवाब उसको नहीं मिलेगा, उसकी सारी मेहनत पैसा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और अगर नियत यही है कि जाऊंगा हज करूंगा उम्रा करूंगा, अगर कुछ हो गया तो कर लूंगा, तो जिस कदर उसने नियत चेंज की है उसी कदर उसकी नेकी घटेगी, बाकी जो उसको सवाब मिला वो सवाब मिल जाएगा। ये इसाले सवाब की महफिल है। अब साहिब खाना ने अपने मरहूमीन के लिए जो दुनिया से रुखसत हो गए उनके लिए इसाले सवाब की नीयत से इस महफिल का इनेकाद किया। तो उनकी नीयत यही है कि अल्लाह तबारक व तआला मरहूम को इसका सवाब पहुँचाए। बहुत बेहतर नीयत है और बेशक अल्लाह तबारक व तआला पहुँचाए। अब देखिए कि नेकियां किस कदर रंग लाती हैं और कैसा इंसान के अंदर इनकलाब लाती हैं, वो गौर करने की बात है कि एक शख्स है, पीर साहब, उनके दो मुरीद होते हैं और दोनों मुरीदों ने अमल बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट किया है। एक शख्स ने क्या किया कि मस्जिद के दरवाजे पर खूंटा गाड़ दिया, खूंटा गाड़ा, और एक शख्स ने आया और खूंटे को उखाड़ दिया। ये बात पहुंची है उनके पीर साहब के यहाँ। पीर साहब ने तवज्जो फरमाई, देखा, दिल पे निगाह फरमाई, तो इरशाद फरमाया कि दोनों ने सवाब का काम किया। जिसने खूंटा गाड़ा था मस्जिद के सामने उसने भी सवाब का काम किया है, और जिसने खूंटा उखाड़ा था उसने भी सवाब का काम किया है। कहा हजरत ऐसा कैसे हो सकता, कोई तो उस पर खता पे होगा, दोनों को सवाब कैसे मिल गया? क्या बुलाओ दोनों को बुलाया गया और बुला करके पीर साहब ने पूछा कि ये बताओ कि तुमने यहाँ खूंटा किस नियत से गाड़ा? एक शख्स ने जवाब दिया जिसने खूंटा गाड़ा था, कहा कि मैंने खूंटा इसलिए गाड़ा था कि लोग नमाज पढ़ने आएंगे और अपने ऊंट को इस खूंटे से बांध देंगे, अपने ऊंट को इस खूंटे से बांध देंगे और नमाज में खूब खुशू खुजू के साथ नमाज को अदा करेंगे। पीर साहब ने कहा देखा इसकी कितनी खूबसूरत नीयत है। इसकी नीयत यह है कि लोग आए, अपने ऊंट को इस खूंटे में बांध दें और इत्मीनान के साथ अल्लाह तबारक व तआला की नमाज को पढ़े, बेशक इबादत करें। तो बेशक इसको इस नीयत पर सवाब दिया जाएगा। लोगों ने भी यही कहा कि हाँ बेशक ये तो सवाब का काम है, इसकी नीयत से पता चल रहा है कि इसने सवाब का काम किया है। उसके बाद दूसरे शख्स को बुलाया गया, उससे पूछा गया कि ये बताओ तुमने खूंटा उखाड़ा क्यों उखाड़ा? उसने कहा हजरत इस मस्जिद में नाबिना शख्स भी आते हैं, रात के अंधेरे में भी लोग आते हैं, मुझे डर था कि कहीं कोई शख्स इस खूंटे से टकरा करके गिर ना जाए, इसलिए मैंने खूंटे को उखाड़ दिया। पीर साहब ने फिर कहा बताओ अब इसको इस नियत पर सवाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो सब लोगों ने एक ज़बान कहा कि बेशक इसको इस नियत पर सवाब मिलना चाहिए। ये बिल्कुल एक दूसरे को लटपट काम है ना, मगर फिर भी दोनों की नीयत अच्छी हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला दोनों को सवाब अता कर देता है, दोनों को सवाब अता कर देता है। आज हमारे भी दरमियान हम बहुत से काम करते हैं और हमारे काम कैसे होते हैं, क्या करना चाहिए, हमारे अंदर नीयत कैसी होनी चाहिए, इस पर मैं भी आता हूँ कुछ देर में। अब देखें कि कभी कभी नेकी नीयत की वजह से मुबाह काम जिसका करना ना करना कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, करेंगे कोई सवाब नहीं है, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह भी नहीं है, मगर नीयत अगर अच्छी हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उस नीयत अच्छी होने की वजह से मुबाह काम में भी सवाब डाल देता है, सवाब मिल जाता है। कैसे कि एक शख्स ने घर बनवाया, मकान बनवाया, मकान बनवाने के बाद उसने अपने पीर साहब को दावत दी
पीर साहब को दावत दिया तो पीर साहब तशरीफ लाए। पीर साहब जब तशरीफ लाए तो पूछा कि ये बताओ, मकान तुमने बनवा लिया, इसमें जो जंगले लगवाए थे तुमने, ये किस नियत से लगवाया था? कहा हजरत चाहता था कि ये हवा आए, उजाला आए। पीर साहब को उसके जवाब पर बड़ा तकलीफ हुई, बहुत रंज हुआ। कहा कि काश तुमने ये नियत कर ली होती कि इस जंगले से अजान की आवाज आए, इस जंगले से अजान की आवाज आए तो तुम्हें उजाला और हवा दोनों मिल जाती और तुमको अजान की आवाज आने की नियत पर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सवाब भी अता कर देता, सवाब भी अता कर देता। आज बहुत से काम होते हैं। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने नेकी नियत के मुतालिक बहुत बातें लिखी हैं और यहाँ तक फरमाया कि मस्जिद जाना सिर्फ एक अमल है, नमाज पढ़ना है। अगर इंसान चाहे तो उसमें बहुत सी अच्छी नियत करके सवाब हासिल कर सकता है। उसमें जो लिखा आला हज़रत ने, तो उसमें कुछ बातें ये भी लिखी कि मैं मस्जिद जाऊंगा, रास्ते में जो लोग मिलेंगे मुसलमान भाई को सलाम करूंगा, मरीज मिल गए तो मरीज की इयादत करूंगा, और मस्जिद में कोई नेक शख्स मिल गया तो उससे मुलाकात करूंगा, कोई आलिम दीन मिल गए उससे मसला सीखूंगा। ये सब कुछ नियत मुख्तलिफ होती है और सारी नियतों पर अलग अलग उसको बेशुमार सवाब अता किए जाते हैं। तो अमल सिर्फ एक है कि नमाज पढ़ने जाना है, पढ़ के चले आना है, मगर अगर वो नियत अपनी अच्छी अच्छी नियत उसमें शुमार कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उससे बहुत सवाब अता करता है, बहुत ज्यादा सवाब अता करता है। आज के इस पुरफितन माहौल में जबकि इंसान के अंदर नामुनूद की ख्वाहिशें जन्म ले रही हैं, इंसान बिल्कुल हुब्बे जाह का तलबगार बना हुआ, खुशपसंदी का शिकार हो चुका होगा। ऐसी पोजीशन में बहुत जरूरी है कि इंसान अपने किसी नेक साथी का दोस्त बने, किसी ऐसे इंसान की सोबत अख्तियार करे जो इल्म वाला हो, जो परहेजगार हो, और उससे अपने अंदर की इस्लाह करवाए, अपने जाहिर की इस्लाह करवाए, सब कुछ की इसके लिए इस्लाह करवाए। क्योंकि बड़े बड़े नेक अमल, बहुत बड़े बड़े बज़ाहिर दिखने वाले, इंसान की खराब नियत की वजह से बिल्कुल बर्बाद और बेकार हो जाते हैं, यहां तक कि जहन्नम में जाने का सबब बन जाते हैं। हदीस शरीफ है ये कि अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में जिन लोगों का सबसे पहले फैसला फरमाएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदान महशर में जिन लोगों का फैसला सबसे पहले होगा उनमें अल्लाह तबारक व तआला शहीद को बुलाएगा, शहीद को बुलाएगा और पूछेगा कि ये बताओ कि तुमने हमारे लिए क्या किया। अल्लाह ताला अपनी नेमतों को शुमार करेगा कि हमने तुझे ये दिया, वो दिया। वो कहेगा कि अल्लाह मैंने तो अपनी जान ही कुर्बान कर दी, तेरी राह में हमने अपनी जान ही कुर्बान कर दी, जान दे दी। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि नहीं, तू झूठा है, तेरी नीयत ये थी कि लोग तुझे दुनिया में बहादुर कहें, तो वो तुमको बहादुर कह दिया गया, यहाँ पर तेरा कोई अज्र नहीं है। फरिश्तों को हुक्म दे देगा अल्लाह तबारक व तआला, फरिश्ते उसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले चले जाए। देखिए बहुत बड़ा अमल शहादत, जान देना। इंसान जान बचाने के लिए पूरी दुनिया खर्च कर देता है। जान बचाने के लिए इंसान कई कई हजार किलोमीटर का सफर करता है। जान बचाने के लिए इंसान कहां से कहां का जो है सफर करके सोचता है कि किसी तरह मेरे बेटे की या मेरी या जो कुछ भी है जान बच जाए, मगर एक शख्स है वो जान ही दे देता है, उसके बावजूद उसकी बुरी नीयत की वजह से उसका जान देना भी कोई काम ना आया, बल्कि जहन्नम में जाने का सबब बन गया। नीयत। अब एक शख्स है, एक कारी को लाया जाएगा, कारी से पूछा जाएगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया। बास जगह पे आलिम फरमाएगा कि ऐ अल्लाह मैंने तेरे दीन की तबलीग की, तेरे दीन की दावत दिया, लोगों को समझाया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि तू भी झूठा है, तुमने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया था कि लोग तुझे दुनिया में आलिम और कारी कहें, आलिम कहें, कारी कहें, लिहाजा तुम्हें दुनिया में वो कह दिया गया। यहां पर तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। फरिश्तों को हुक्म दे देगा अल्लाह और फरमाएगा कि इसको भी ले जाओ और मुंह के भल घसीट के जहन्नम में डालो।
डाल दिया। तबलीग के दिन कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा सवाब है, बहुत बड़ा अमल है, मगर नीयत खराब हुई और खराब होने की वजह से पूरा अमल बर्बाद हो गया। अब यहां पर जो मैं जिक्र करने जा रहा हूं, इस पर वो लोग ध्यान दें, चूंकि शहादत और ये तबलीग एक अमल है, उसके बाद जो आ रहा है वो ये है कि सखी को बुलाया जाएगा, मालदार शख्स को बुलाया जाएगा। इसमें बहुत लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, बहुत लोग फंस जाएंगे, बहुत बड़ी तादाद फंसेगी। परवरदिगार पूछेगा मालदार से, ये बताओ कि तुमको मैंने माल दिया, दौलत से नवाजा, तुम्हारा चर्चा होगा, तुमने मेरे दीन के लिए मेरे लिए क्या किया? तो वो मालदार कहेगा कि अल्लाह, जब जब दीन को जरूरत पड़ी मैंने माल खर्च किया, जहां जहां जरूरत पड़ी मैंने माल खर्च किया है, तेरे दीन के खातिर मैंने अपने माल को बहा दिया। अल्लाह तबारक व तआला उससे भी फरमाएगा कि तू भी झूठा है, तुमने ये सब कुछ इसलिए किया था कि लोग तुझे सखी कहें, लोग तुझे सखी कहें, दुनिया वालों ने तुझे सखी कह दिया है, यहां तेरा कोई हिस्सा नहीं है। फरिश्तों को हुक्म दे देगा अल्लाह तबारक व तआला, फरिश्ते उसको मुंह के बल घसीट के जहन्नम में ले चले जाएंगे। देखिए, 3 अशखास है आज के दौर में। एक इंसान छोटा सा अमल करता है, उसकी कोशिश होती है कि लोग मुझे इस चीज के बारे में जान जाए। तहज्जुद पढ़ने वाला अगर तहज्जुद पढ़ रहा है तो उसे भी ख्वाहिश होती है कि लोग किसी तरह से ये जान ले कि मैं तहज्जुद गुजार हूं। सबकी बात नहीं है, कुछ की बात। नमाज पढ़ने वाला नमाज का पाबंद है तो उसको भी ख्वाहिश होती है कुछ की कि मैं लोग मुझे, मेरी नमाज की वजह से लोग मेरी इज्जत करें, मेरी खैरख्वाही करें, मुझे पहचाने। ये सब कुछ जिन लोगों ने ऐसी नियतों को पाल रखा है वो यहां से अपने आप को बचा ले और ऐसी बुरी नियतों से बाज आ जाए और अल्लाह तबारक व तआला के लिए अमल करें, नेकी करें। अल्लाह की रजा के लिए जब कोई काम करेंगे, आप लाख छुपाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसका चर्चा खुद ही कर देगा। फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा, तुम्हारा चर्चा करूंगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आप उसको कितना फैला रहे हैं, आप सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर कोई काम कर जाएं और उससे छिपा लें। फिर देखिए अल्लाह तबारक व तआला कैसा चर्चा करता है। आज औलिया कराम की मज़ारात पर लाखों की भीड़ जमा होती है। क्यों जमा होती है? अल्लाह तबारक व तआला का ये फजल है, उन पर बेशुमार अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि आज दुनिया वाले उनके इंतकाल के बाद भी उनका चर्चा करते नहीं थे। एक इंसान जिंदगी में हो, जिंदगी में उसका चर्चा कोई करे तो समझ में आता है कि कोई फायदा है, कोई मफाद है, कोई मतलब है, मगर एक इंसान मनो मिट्टी के नीचे दफन है, उसका जिक्र करना, उसका चर्चा करना, ये साबित करता है कि ये सब कुछ इंसान अपने मन से नहीं करता, ये अल्लाह तबारक व तआला करवा रहा है, ये उसके अपने मन से नहीं निकल रहा है।